एंड ऐसे कोर्सेज के लिए अप्लाई कर देते हैं जिनमें जीटी जो है वो मैंडेटरी है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखा हुआ है कि जीटी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूनिमॉन्क्स। माय नेम इज रेनी एंड आज की जो वीडियो है वो सारे सीयूईटी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू सीयूईटी यूजी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। तो जल्दी से इस वीडियो को सेव कर लीजिए, बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बाय एनटीए कि एनटीए ने क्या बोला है कि सीयूईटी कैंडिडेट्स को कौन से की पॉइंट्स जो है वो ध्यान रखने हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिकॉज इट कंटेन्स ऑल द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑल द सीयूईटी यूजी कैंडिडेट्स। सो सबसे पहले, appearing and passing CUET exam does not ensure admission. You require to apply for targeted university on their designated portal. तो सिर्फ सीयूईटी यूजी का एग्जाम जो है उसको अपीयर करने से, उसमें पास हो जाने से आप अपना सीट सिक्योर नहीं करते हैं। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू विजिट देयर एडमिशन पोर्टल। जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज है वो अपना अपना डेजिग्नेटेड पोर्टल जो है ओपन करेगी एंड यू हैव टू डू रजिस्ट्रेशन ऑन दैट पर्टिकुलर एडमिशन पोर्टल। सिर्फ सीयूईटी यूजी का एग्जाम जो है उसमें अपीयर होने से, उसमें पास होने से आपका सीट सिक्योर नहीं होगा। इफ यू आर टारगेटिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जाम्पल अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए सीयूईटी यूजी का एग्जाम तो देना ही देना है। साथ में आपको क्या करना है, उनके डेजिग्नेटेड पोर्टल जो प्रीवियस ईयर से चलता आ रहा है, दैट इज CSAS पोर्टल। उनका जो CSAS पोर्टल है, इधर आपको जो है रजिस्टर करना है। कब रजिस्टर करना है? जैसे ही सीयूईटी यूजी के स्कोर कार्ड जो है वो रिलीज हो जाएंगे, वैसे ही आपको जो है CSAS पोर्टल पे जो है वो रजिस्टर करना है, ताकि डीयू जो है आपका एप्लीकेशन ले सके। जस्ट अपीयरिंग एंड पासिंग सीयूईटी यूजी एग्जामिनेशन डज नॉट जो है गारंटी अ सीट इन योर टारगेटेड यूनिवर्सिटी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए आपको जो है CSAS पोर्टल पे जाके रजिस्टर करना पड़ेगा, तभी डीयू जो है आपको सीट प्रोवाइड कर पाएगी इफ यू आर मीटिंग देयर मेरिट लिस्ट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीयूईटी दे दिया अब बैठ गए, ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी टारगेटेड यूनिवर्सिटीज के पोर्टल्स पे जाना है, वहां पे अलग रजिस्ट्रेशंस होंगी, वहां पे जो है अलग उनका एडमिशन प्रोसेस रहेगा। तो उन चीजों का बहुत ध्यान रखिए। ठीक है, यू हैव टू बी अलर्ट, यू हैव टू स्टे अपडेटेड कि क्या कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज ने अपने पोर्टल ओपन कर दिया है। सेकेंड, प्रायरली चेक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ टारगेटेड यूनिवर्सिटी, कॉलेज एंड कोर्सेज। सबसे पहले तो एक प्रेफरेंस लिस्ट बना लीजिए कि आप इंडियन यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हैं, इन कॉलेजेस को, और उसमें इन पर्टिकुलर कोर्सेज को आप टारगेट कर रहे हैं। उसके बाद उसका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो पहले ही चेक कर लीजिए। ऐसा ना हो कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही मीट नहीं कर रहे हैं और आपने जो है उसके लिए जो है फॉर्म फिलअप कर दिया है। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू चेक योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रायरली। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कौन से ऐसे कोर्सेज है जिनमें जीटी रिक्वायर्ड है, तो वो क्या करते हैं कि जीटी देते ही नहीं है एंड ऐसे कोर्सेज के लिए अप्लाई कर देते हैं जिनमें जीटी जो है वो मैंडेटरी है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखा हुआ है कि जीटी है। ठीक है, तो जनरल टेस्ट जो है वो कई सारे कोर्सेज के लिए जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में रिक्वायर्ड है। तो एक बार जो है अपने स्पेसिफिक कॉलेज के, अपने स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के, अपने स्पेसिफिक कोर्स के जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है पहले ही चेक कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर एडमिशन प्रोसेस रीड यूनिवर्सिटीज इंफॉर्मेशन बुलेटिन। तो जो BOI आता है हर एक यूनिवर्सिटी का, उसको एक बार आप पढ़ लीजिए फॉर द एंटायर एडमिशन प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम DU की बात करें तो उसमें CSAS पोर्टल में आपको सबसे पहले जो है CUET के एप्लीकेशन नंबर के थ्रू आपको जो है रजिस्टर करना होता है।
फिर वो अपने आप आपका स्कोर कार्ड फेच कर लेता है, आपके सब्जेक्ट्स फेच कर लेता है, फिर आपको सब्जेक्ट वेरिफिकेशन करना पड़ता है। इसके लिए आई हैव मेड एन एंटायर वीडियो, ठीक है, इसके ऊपर मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है, दैट इज दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस के नाम से आपको इसी चैनल पे वीडियो मिल जाएगा। एंड वहां पे मैंने बहुत ही सिंपल फ्लो चार्ट के थ्रू जो है पूरा एडमिशन प्रोसेस समझाया है कि किस तरीके से सीईटी यूजी एग्जाम देने के बाद आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है एडमिशन लेना है, क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना है। So I have mentioned each and every detail in that particular video. You can visit the channel and you can find this video, ठीक है। तो एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको यूनिवर्सिटीज के जो है इंफॉर्मेशन बुलेटिन को रीड करना पड़ेगा। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं तो उनका एक CSAS BOI आता है, ठीक है। देन अगर आप IPU को कर रहे हैं तो उसका अपना इंफॉर्मेशन बुलेटिन आता है। तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज का जो है दे हैव डिफरेंट एडमिशन प्रोसेस, सो वंस गो थ्रू देयर इंफॉर्मेशन बुलेटिन, ठीक है। देन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, जनरली जब आप एडमिशन प्रोसेस के लिए अप्लाई करते हो तो कई बार जो है जो कॉलेजेस है, जो पर्टिकुलर कॉलेजेस है वो डिफरेंट वो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगते हैं, ठीक है। एंड वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, मार्कशीट, दे रिक्वायर मार्कशीट, दे रिक्वायर पासिंग सर्टिफिकेट एंड दे रिक्वायर माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ये सारी जो चीजें हैं ये आपको स्कूल से मिल जाएंगी। एंड देन कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कई स्पेसिफिक कॉलेजेस में कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड होता है और कई में नहीं होता है। सो जस्ट फॉर अ सेफर साइड, ठीक है, सेफर साइड के लिए आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है अपने स्कूल से ले लेना। देन कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, इफ यू बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कैटेगरी, फॉर एग्जाम्पल ST SC और OBC NCL और यू कैन से EWS, ठीक है, या फिर आप एक PWBD कैंडिडेट है या फिर एक कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ये सारे अगर कैटेगरी एप्लीकेबल है एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर द रिजर्वेशन सीट्स तो आप जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड रहेगा। एकदम अपडेटेड, वेरीफाइड और ओरिजिनल जो है आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और जो OBC NCL एंड EWS है इनके लिए स्पेसिफिकली ये दिया गया है कि इनका जो सर्टिफिकेट है इट शुड बी डेटेड आफ्टर 31 मार्च, ठीक है। तो 31 मार्च 2024, ठीक है, 31 मार्च 2024 के बाद का जो है आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। सो दीज आर द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स which you will be requiring while the admission process, ठीक है। और कॉलेजेस भी जो है ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपसे मांगते हैं। सो व्हाट आर दीज, मार्कशीट, passing certificate, migration certificate, in some cases character certificate, and if you are belonging to a particular category then of course you will be requiring category certificate। तो ये थे हमारे required documents। Next, for performance oriented courses candidates are required to appear in additional exam along with CUET UG, ठीक है। अगर आप किसी पर्टिकुलर कोर्स को जो है टारगेट कर रहे हैं विच इज अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कोर्स, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टारगेटिंग फाइन आर्ट कोर्सेज, ठीक है, अगर आप फाइन आर्ट्स कोर्सेज को या फिर जो है परफॉर्मिंग आर्ट्स या विजुअल आर्ट्स जैसे जो कोर्सेज हैं उनको अगर आप जो है टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक एडिशनल एग्जाम जो है, ठीक है, एक एडिशनल एग्जाम जो है आपको देना पड़ेगा अलोंग विद द CUET UG। दैट इज CUET UG तो देना ही पड़ेगा, साथ में उस कॉलेज का पर्टिकुलर जो है एक एडिशनल एग्जाम होगा, ठीक है। इफ यू आर टारगेटिंग परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कोर्सेज, फॉर एग्जांपल म्यूजिक में या फिर जो है फाइन आर्ट्स में, ठीक है, ये सारे जो कोर्सेज है दे आर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, तो उसके लिए आपको एक एडिशनल एग्जाम जो है वो देना पड़ेगा अलोंग विद देयर CUET UG। नेक्स्ट, मेरिट कैलकुलेशन बेस्ड ऑन बोथ असेसमेंट्स, आपका जो मेरिट कैलकुलेशन होगा वो आपके CUET के स्कोर पर भी होगा, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कोर्सेज, ठीक है। तो CUET स्कोर पर भी होगा और दूसरा आपका जो एडिशनल एग्जाम होगा
बाय दैट पर्टिकुलर कॉलेज और यूनिवर्सिटी, उसका भी जो है आपका असेसमेंट दोनों का किया जाएगा फॉर द merit calculation. So if you are targeting for performance oriented courses, then you have to appear for an additional exam. Your merit calculation will be based on both CUET UG scores and the scores that you will get in that particular additional exams. ठीक है, साथ ही अगर आपको अपडेटेड रहना है, ठीक है, सारे जितने भी एनटीए की इंस्ट्रक्शंस है और जितने भी जो अपडेट्स है, नोटिफिकेशन है, पब्लिक नोटिसेस है, वो सब जो है जानने के लिए यू हैव टू विजिट द exams.nta.ac.in। तो ये जो है एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट है फॉर सीयूईटी यूजी। यहाँ पे सारे इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सीयूईटी यूजी, सारी नोटिफिकेशन, सारे लेटेस्ट अपडेट्स जो है वहाँ पे यहाँ पे आते रहेंगे, ठीक है। तो इस वेबसाइट को जो है फ्रीक्वेंटली चेक करते रहिए, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है अपडेटेड रहना, ठीक है, ताकि आपसे कोई भी स्टेप जो है वो मिस ना हो जाए, कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए और छोटी सी गलती की वजह से आप जो है अपने टारगेटेड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में फेल ना हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए ये वेबसाइट को विजिट करते रहिए, अपडेटेड रहिए, सारी नोटिफिकेशंस को ढंग से जो है थरली गो थ्रू होइए, ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। ऑल्सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीयूईटी ऑफ कोर्स, है ना, तो सीयूईटी के लिए यू कैन ज्वाइन यूनिमॉन्क्स क्लासेस, बिकॉज यूनिमॉन्क्स जो है आपको प्रोवाइड करता है बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है। आप उसमें स्टडी मटेरियल्स एंड यू विल बी प्रोवाइडेड विद डिफरेंट मॉक टेस्ट, ऑनलाइन असेसमेंट, सो दिस विल बूस्ट योर preparation. Contact details are in the description box, so you can enroll to Unimonks classes, ठीक है। So here comes to an end. होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपके सारे डाउट्स रिलेटेड टू द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो है वो क्लियर हो गए होंगे। बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू सीयूईटी यूजी और अ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, कॉलेज और कोर्स, प्लीज कमेंट डाउन एंड लेट मी नो, आई विल रिप्लाई टू इट। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching and subscribe to Unimonk.